पूरा कार्य समाप्त कर देते हैं और उसके बाद जब भुगतान के लिए हम दर बदर टेबल भटकते रहते हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हमारी मुख्य मांग है कि जैसे कार्य की समय सीमा तय है वैसे भुगतान की समय सीमा तय हो। 100 करोड़ का लगभग ठेकेदारों का भुगतान बाकी है और 500 करीबन ठेकेदार एक्टिव हैं। देखिए, नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। इसी बीच अब ठेकेदार भी प्रदर्शन कर रहना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। नगर निगम के बाहर जो तमाम ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे है कि इनका भुगतान नहीं हुआ है। जितना भी इन्होंने काम किया है उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से इन लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ये आप तमाम ठेकेदार देख सकते हैं, नगर निगम गेट है उसके बाहर बैठे हैं और ये करीब 2 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ। भैया, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग है कि जैसे कार्य की समय सीमा तय है वैसे भुगतान की समय सीमा तय हो और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के नियम को आधा अधूरा लागू किया है उसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए। कितना समय हो गया आप लोगों के भुगतान को? लगभग 2 महीने से 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। तो आप लोगों को अभी कितना है, कितने ठेकेदार होंगे जिनका भुगतान नहीं हुआ है? कम से कम 300 ठेकेदार है टोटल नगर निगम में जिनका 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। आपका भी अमाउंट अटका हुआ है? जी बिल्कुल। कितना अमाउंट? अमाउंट तो सर 35-40 लाख के आसपास है। तो आपका अभी 35-40 लाख है। क्या लोन वोन भी लिए हैं क्या कि सिर्फ अपने पैसे? मगर लोन के आज के डेट पे कोई काम नहीं किया जा सकता, तो हम लोन लेके काम करते हैं। हमारे जो लेबर हैं उनको पेमेंट टाइम पे देना पड़ता है। अगर वो नहीं देंगे तो वो हमारा काम नहीं करेंगे। काम नहीं होगा तो हमारा भुगतान तो ऐसे ही रुका हुआ है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि जो हमको जब वर्क ऑर्डर मिलता है तो उसमें एक समय सीमा निर्धारित रहती है कि 5 महीना, 6 महीना, 1 साल। लेकिन हमारे जब हम पूरा कार्य समाप्त कर देते हैं और उसके बाद जब भुगतान के लिए हम दर बदर टेबल भटकते रहते हैं, पर उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम बस एक छोटी सी मांग यही करना चाह रहे हैं कि एक जब कार्य की समय सीमा है तो भाई हमारे भुगतान की भी समय सीमा क्यों तय नहीं की जा रही है, ये हमारी मुख्य मांग है। आप वो कर दीजिए तो हम बेशक सारे काम, जैसे आज हम 1 दिन का कार्य रोके हुए हैं, अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे चल के ये हड़ताल विकराल रूप लेगी और जिसका खामियाजा पूरा शहर भुगतेगा। नियम क्या कहता है? जैसे आप लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया तो भुगतान कितने दिन में होता है? ऐसे देखा जाए तो तुरंत भुगतान होना चाहिए क्योंकि कार्य तो पूरे खत्म कर दिया हमने, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है क्योंकि जब तक कार्य कर रहे हैं तब तक या तो बजट का इशू हो जाता है या फिर ऐसी सब परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि ठेकेदार का भुगतान इसमें रुक जाता है। और यही है कि 6-6 महीना, 1-1 साल, 2-2 साल भुगतान नहीं होता। ये हमारी पीड़ा, हमारा घर इससे चलता है। हमारे पास तो ये कोई है नहीं कि 1 तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी आ जाए। हमारा तो हम घर गिरवी है, गाड़ियां गिरवी चल रही है, तो हम बस यही आशा करते हैं कि हमारा भुगतान समय पे हो जाए। तो ये देखिए, तमाम ठेकेदार हैं अपने भुगतान के लिए रुके हैं क्योंकि लंबे समय हो गया इनका भुगतान नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ अध्यक्ष मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। कब तक चलेगा आप लोगों का प्रदर्शन? ये हम लोग का प्रदर्शन अभी थोड़ी देर में हम विज्ञप्ति देंगे और उसके बाद हम लोग अपना प्रदर्शन यहाँ पे समाप्त करेंगे। वहाँ सामान्य सभा में महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष और आयुक्त महोदय को हम लोग अपनी विज्ञप्ति देने के बाद आज का प्रदर्शन यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम लोगों का उद्देश्य किसी को तंग करना नहीं है, हम लोग तंग हो चुके हैं, इसकी जानकारी देना है। तो चूंकि आज हम आप लोगों के मार्फत से ये जानकारी देने में सफल रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे विज्ञप्ति देने और उसके बाद हम लोग सभा की समाप्ति करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने महापौर से कोई चर्चा की क्या? जी हाँ, महापौर महोदय से लगातार लगभग हर 2 दिन में एक बार चर्चा हो रही है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हमारी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से समन्वय बनाकर काम करने की कोशिश करेंगे बोले, आदेश देंगे बोले, और जल्दी से जल्दी हमारी समस्याओं का निराकरण करने का वो प्रयास करेंगे। उन्होंने कुछ वजह बताई कि क्या वजह है जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है? कुछ नए नियम आ गए हैं, कुछ शासन से नए कर्मचारी, वो ऑडिटर की वो टीम आ गई है जो यहाँ की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे हैं और अपने हिसाब से वो चलाना चाह रहे नगर निगम को। वो नगर निगम के अधिकारी
और महापौर इनका भी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जो नए ऑडिटर आए हुए हैं। इसके कारण बहुत सारी फाइलें डंप हो गई भुगतान की। जब फाइलें ऑडिट नहीं होगी तो भुगतान कहाँ से होगा? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या तो वहां पे है, ऑडिट में है। जो नई ऑडिट की टीम आई है वो एक तरफा फैसले ले रही है और छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी आपत्ति लगा रहे हैं। लगभग कितने का भुगतान होगा और कितने कर्मचारी होंगे टोटल? लगभग 100 करोड़ का लगभग ठेकेदारों का भुगतान बाकी है और 500 करीबन ठेकेदार एक्टिव हैं हमारे। तो कितने दिन का समय दिया है कि आपका भुगतान हो? अगर भुगतान नहीं होता तो आगे क्या करेंगे आप लोग? समय तो हर ठेके पे लिखा रहता है कि आपको 30 दिन 45 दिन में होगा, जल्द का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख को होगा, ये सभी में दिया रहता है, लेकिन इसका पालन होता नहीं। तो फिर अगर भुगतान आप लोगों का भी नहीं होता तो क्या करेंगे? आगे कुछ करेंगे? और अगर हमें समय पे भुगतान नहीं दिया जाता या हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम रायपुर के चारों विधायक के पास जाएंगे, रायपुर के सांसद महोदय के पास अपनी पीड़ा रखेंगे और उसके पश्चात इनसे भी अगर वो समस्या का समाधान नहीं होता तो हम यहाँ के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर अपनी समस्याओं का अवगत कराएंगे। तो अभी तक आपने किसी से चर्चा की है क्या, महापौर के अलावा किसी और से? जी नहीं, हम लोगों ने महापौर के अलावा महापौर महोदय ने आश्वस्त किया है कि आज 6 तारीख को सामान्य सभा में वे इस विषय पे चर्चा करेंगे, इसलिए हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये देखिए तमाम जो ठेकेदार हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य सभा का खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ये उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि उनका भुगतान रुका हुआ है। अब ऐसे में निगम लगातार जो दावे करती है साफ सफाई को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये पोल खुलते हुए नजर आ रही है। अब आगे इसको लेकर निगम क्या करेगी, क्या इनका भुगतान होगा या एक उग्र आंदोलन होगा, ये देखने वाली बात होगी। नविंदर पाल सिंह उत्तरा, उज्जवल भूमि, रायपुर।